डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूट मैथ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरह से किया जाता है। नहीं, ये तो ऑलरेडी आपको आता ही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पीएलसी का इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे कंप्यूट मैथ में। यहाँ पर हम देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। एडिशन मिल रहा है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एडिशन इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करूँगा। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, किधर गया, लेफ्ट या राइट में। तो ये गया राइट में। राइट में गया मतलब ये कौन सा इंस्ट्रक्शन हुआ, इनपुट या आउटपुट? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर राइट में गया तो ये क्या हो गया आपका आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अगर लेफ्ट में आता तो होता ये इनपुट। ओके, आपको ऑलरेडी पता ही है। राइट में है तो आउटपुट जाएगा और इनपुट है तो लेफ्ट में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एडिशन इंस्ट्रक्शन में क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे आपको मिला है सोर्स ए, सोर्स बी एंड एक डेस्टिनेशन। तो सोर्स ए और बी का एडिशन होके रिजल्ट कहाँ में हमें मिलेगा, डेस्टिनेशन में। तो यहाँ पर जो भी आपको सोर्स ए बी में वैल्यू डालनी है उसके लिए हमें एक इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है, जो कि हम कौन सा लेंगे डेटा फाइल में, N7 इंटीजर फाइल। तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर मैं ये वाला एक इंटीजर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। एक यहाँ पर मैं इसको इस तरह से इंसर्ट कर दूंगा एंड डेस्टिनेशन के लिए भी हम ले लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट डाउनलोड कर देते हैं। देन इसको हम कर देंगे रन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर भी सोर्स ए में कितना है, यहाँ पे वैल्यू 0। सोर्स बी में कितना है, यहाँ पे 0। तो दोनों का एडिशन होकर रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। ओके, जैसे यहाँ पे मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंटर किया 5। तो देखिए 5 + 0 हो गया 5। यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया सोर्स बी में 15। तो इन दोनों का टोटल एडिशन होकर क्या आ गया यहाँ पे 20। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पे इतना टफ एडिशन भी तुरंत हो जाता है। ओके, वैसे था ये काफ़ी टफ। एंड फिर हम क्या करेंगे, चलिए दूसरा इंस्ट्रक्शन में हम देख लेते हैं। तो हम जाएंगे ऑफलाइन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में तो आ गया होगा ये किस तरह से काम करने वाला है। चलिए फिर भी मैं आपको सब एक एक करके मैं आपको दिखाई देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। चलिए सबके लिए हम फटाफट इंटीजर फाइल भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम सबके लिए अलग अलग इंटीजर फाइल डिफाइन करेंगे। देन डिवीजन के लिए भी हमने यहाँ पर अलग अलग इंटीजर फाइल डिफाइन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने सभी के वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। चलिए इसको हम करते हैं डाउनलोड। यस, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड तो कर दिया, बट रन करने से पहले हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखिए डिवीजन लिया है ना, तो यहाँ पर देखिए सोर्स ए, सोर्स बी, ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो सोर्स बी में 0 है। तो किसी को आपको पता है कि किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर अगर आप इसी कंडीशन में रन कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम में यहाँ पे फेल दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कोई एक वैल्यू पहले एंटर कर लेनी है। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। देन हम करेंगे इसको यहाँ से रन। ओके, तो ये हो गया रन। अभी चलिए अब बाकी इंस्ट्रक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये सब्सट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 25 एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ 5। तो 25 - 5, यहाँ पे 20 आपको दिखाई दे रहा है। देन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे अगेन मैं एंटर करता हूँ मान लीजिए 7 एंड यहाँ पे करता हूँ मैं 5। तो यहाँ पर 7 × 5 = 35 मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे आपको डिस्टेंशन में दिखाई दे रहा है आंसर यहाँ पे। देन डिवीजन, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 100 एंड यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 20। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 5। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आप कर सकते हैं इन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं आपको एक स्क्वायर और नेगेटिव भी दिखा देता हूँ। चलिए गो ऑफलाइन। यहाँ पर जो एक इंस्ट्रक्शन है स्क्वायर रूट एंड नेगेटिव, ये भी हम देख लेते हैं।
चलिए इनके लिए भी हम क्या करेंगे, इंटीजर फाइल डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक रेंडम ले लेता हूँ इंटीजर फाइल। ओके, चलिए कर देते हैं डाउनलोड। देखिए अगेन हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन वाले को हम यहाँ पे 1 कर देंगे, वरना ये फिर से फेल्ड में चला जाएगा। इसको हम कर देंगे रन। यस, ओके। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्वायर रूट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 एंटर कर रहा हूँ, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ठीक है, 5 5 या 25, तो यहाँ पे आपको 25 मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 36 एंटर करूँगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से जिसका भी स्क्वायर रूट हमें निकालना है, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे डेटा फाइल कौन सा यूज़ किए है, N7 इंटीजर। ओके, तो जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो इंटीजर होगा, मतलब हम यहाँ पे रियल वैल्यू या पॉइंट वाली वैल्यू हम नहीं एंटर कर सकते। ओके, तो जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट में आएगा वो आएगा आपका इंटीजर में ही। यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन रियल वैल्यू मतलब पॉइंट वाली वैल्यू यहाँ पे आंसर नहीं आएगी। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, कंप्लीट वैल्यू मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। ओके, देन नेगेटिव, नेगेटिव सिंपल सा है, हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसका नेगेटिव होकर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे एंटर करोगे वो उसका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव में वैल्यू एंटर कर रहे हो, तो मान लीजिए मैंने -30 एंटर किया, तो यहाँ पे +30 दिखाई देगा, उसका अपोजिट। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में जो 2 इंस्ट्रक्शन बचते हैं वो हम देखेंगे, कन्वर्ट टू BCD एंड कन्वर्ट फ्रॉम BCD। इसको हम डिटेल में देखेंगे, BCD क्या होता है, किस तरह से इसका डेसिमल टू BCD में कन्वर्जन होगा, BCD टू डेसिमल में कन्वर्जन होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।